भारत माता को अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह आखिर नास्तिक क्यों हो गए थे? कई बार ये प्रश्न लोगों के मन में उठता है और लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण था जो भगत सिंह को नास्तिकता की राह पकड़नी पड़ी और स्पष्ट रूप से उन्हें ये स्वीकार भी करना पड़ा कि आखिर मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो अगर बात की जाए उनकी नास्तिकता उनके अंदर कैसे आई थी, तो सबसे पहले उनका स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की जो परिकल्पना थी, उसका हिस्सा थी उनकी नास्तिकता। वो चाहते थे कि जब तक लोग धार्मिक पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक वो सच्ची आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन लोगों को सच्ची आज़ादी की चाहत जो उनके अंदर जागी थी, वो लोगों में बरकरार रहे, लोग वास्तव में सच्चे ढंग से आज़ाद हो जाएं और वो सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति का मार्ग नहीं बताते थे। भगत सिंह ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था, वो भारत माँ के उन लालों के लिए संघर्ष किया था जो न्याय अन्यायपूर्ण व्यवस्था के बीच में जूझ रहे थे। तो भगत सिंह की जो नास्तिकता थी, वो उनके कई कारण थे और जायज़ कारण थे। उसमें पहला कारण था धार्मिक पाखंड का अनुभव। भगत सिंह ने देखा कि समाज में धर्म का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। धर्म का उपयोग लोगों को विभाजित करने, रूढ़वादी सोच को बढ़ावा देने और अन्याय को न्यायोचित ठहराने के लिए किया जाता है। भगत सिंह मानते थे कि धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है, भगत सिंह के समय जो धर्म का स्वरूप था, उसका मुख्य कारण था लोगों का शोषण करना और रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाना। तो भगत सिंह कहते थे कि जब तक इस जो अन्याय को न्याय में धर्म बदल देता है, तो ऐसे धर्म को छोड़ देना ही हमारा काम है और लोगों की भलाई भी है। नंबर 2 में भगत सिंह कहते थे कि भगत सिंह का आंदोलन था, वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था। तो भगत सिंह मानते थे कि धर्म तो एक व्यक्तिगत मामला है। यदि धर्म व्यक्तिगत मामला है, तो फिर इसका समाज में शोषण का हथियार कैसे बनाया जाता है? वो कहते थे धार्मिक भावनाएं तो व्यक्तिगत हैं, इनका आस्था तक इनको सीमित रखना चाहिए। हम घर के अंदर धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन बाहर हम समाजवादी हों, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। नंबर 3, वो कहते थे कि तर्क और विज्ञान, जब तक दो चीज़ें व्यक्ति के अंदर नहीं आएंगी, तब तक वो सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं हो पाएगा। यही किया उन्होंने पूरे जीवन और यही करते करते उन्होंने अपने को आस्तिक से नास्तिक बना लिया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए और जब तक वो नहीं अपनाएगा, तब तक समाज की समस्याएं कभी भी हल नहीं होंगी। वो कहते थे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए धर्म की बजाय हमें तर्क और विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 4, भगत सिंह का जो लेख था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसके लिए उन्होंने पूर्ण तर्क दिए थे और व्यक्तिगत कहा था कि ईश्वर पर विश्वास हम इसलिए नहीं कर सकते कि उसका कोई तार्किक प्रमाण नहीं है। भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अक्सर धर्म का सहारा वही लोग लेते हैं जो अपने को डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करते हैं। जो असुरक्षा की भावना हमारे अंदर होती है, उसका ही कारण होता है कि उसके फलस्वरूप हम धार्मिक बन जाते हैं। तो भगत सिंह ने अपने लेख में लिखा था, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसका भी उन्होंने कारण बताया था कि जहाँ तक लोग असुरक्षित और डरे रहेंगे, तब तक लोग धार्मिक बने रहेंगे। और भगत सिंह पर ये फार्मूला लागू होता था कि ना तो वो असुरक्षित थे और ना ही वो डरे हुए थे, क्योंकि जो भारत माँ के लिए जो संघर्ष कर रहा है, भारत की मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, वो व्यक्ति डरा हुआ कैसे माना जा सकता है और वो असुरक्षित कैसे मान सकता है। आगे उन्होंने नंबर 5 में कहा था कि हमने धार्मिक पाखंड का अनुभव किया है। भगत सिंह ने देखा कि समाज में धर्म का अक्सर दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम इसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि लोग इसका दुरुपयोग करें। उसके बाद में भगत सिंह ने ईश्वर की अवधारणा को तर्क के आधार पर खारिज किया था। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक का अस्तित्व जो एक काल्पनिक रचना है, काल्पनिक धारणा है और वो काल्पनिक धारणा डर और अज्ञानता के कारण पैदा हुई है। यदि हमारे मन से डर और अज्ञानता निकल जाए, फिर दुनिया में ये असमानता नहीं रह सकती है। वो मानते थे जो लोग अपने लिए धार्मिक कहते हैं या धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, आखिर उनके द्वारा ये असमानता क्यों फैलाई जा रही है, आखिर वो लोग क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। भगत सिंह ने कई बार कहा था कि अगर ईश्वर होता, यदि ईश्वर का अस्तित्व होता,
तो इस संसार में, इस दुनिया में इतना अन्याय, इतना दुख और इतनी असमानता नहीं होती। तो भगत सिंह का बहुत मजबूत एक तर्क था कि अगर ईश्वर है तो आखिर ये सब क्यों है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हम ईश्वर पर विश्वास किए हुए लोगों को देखता हूँ, वो लोग होते कौन हैं, वो सिर्फ अपनी डर और कमजोरियों को छुपाने के लिए, जो व्यक्ति डर का, कमजोरियों का, समस्याओं का सामना नहीं कर पाता है, वो सारे के सारे ईश्वर की ओर रुख कर लेते हैं। भगत सिंह मानते थे कि ईश्वर की ओर वो व्यक्ति कतई नहीं जा सकता है जिस पर अपने पर विश्वास है और अपनी समस्याओं को समाधान करने की क्षमता रखता है या उन्हें स्वीकार करने की क्षमता रखता है। उन्होंने इस मानसिकता को अस्वीकार कर दिया था कि मनुष्य की कोई भी समस्या ईश्वर के द्वारा हल की जाएगी। वो मानते थे कि अगर भारत का ही ईश्वर होता या भारत में इतने तमाम यथाकथित ईश्वरों ने जन्म लिया है तो आखिर इस समाज का ये हाल क्यों है, आखिर हम किसी के गुलाम क्यों हैं, आखिर हमारे यहाँ भुखमरी क्यों है, हमारे यहाँ गरीबी क्यों है। ये सब बातें सोच करके उन्होंने अपने आप को नास्तिक बना लिया था। दूसरी बात ये थी कि जब वो जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे तो उसका हल कहीं भी किसी भी धर्म में नहीं था। उनकी लड़ाई समाज में समाजवाद लाने की थी, उनकी लड़ाई समाज में साम्यवाद लाने की थी। तो ये लड़ाइयाँ जो थीं वो धर्म के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती थीं। और उन्होंने तर्क दिया था कि जब तक हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे और वो व्यक्ति जो ईश्वर के भरोसे बैठा है, जो व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ ईश्वर ही करेगा, वो कभी भी किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि हमें अपने पाखंड से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अंधविश्वासों और रूढ़ियों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने आज़ादी के लिए तो हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते। और भगत सिंह कहते थे कि ईश्वर में विश्वास करना इसलिए गलत है क्योंकि वो तर्क और वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है। जब तक ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण न हो तब तक हम उसे ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही हम मानते हैं कि हमारे देश के निवासी स्वीकार करें। तो उनका कहना था कि आखिर ईश्वर की अवधारणा ही काल्पनिक है, उसका कोई भी ठोस है ही नहीं, उसका आधार ही नहीं है। जबकि भगत सिंह के बहुत से साथी उस समय आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आर्य समाज जो है पाखंडवाद का विरोध करता था, लेकिन बहुत गहरे जड़ों में, बहुत गहरे कारणों से आर्य समाज भी पाखंड का ही एक हिस्सा था। क्योंकि भगत सिंह की सोच थी वो प्रगतिवादी, विज्ञानवादी थी। विज्ञानवादी व्यक्ति किसी एक सोच से निकलकर दूसरी सोच में नहीं फंस सकता है, वो हमेशा प्रगति की बात करता है कि आखिर प्रगति कैसे हो। तो उन्होंने डर को भी नहीं स्वीकार किया, उन्होंने किसी अंधविश्वास को नहीं स्वीकार किया और उन्होंने अज्ञानता को स्वीकार नहीं किया। इन सारी जो उनकी अस्वीकार करने का उनका साहस था, वो जो है उन्हें नास्तिक बनाने के लिए प्रेरित करता था। क्योंकि अस्वीकारता वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सच को स्वीकार करने की भावना हो। तो वो कहते थे कि जो धर्म हमारा है, जो समाज में वर्तमान धर्म है, वो लोगों को बांट रहा है और वही भेदभाव को जन्म दे रहा है। जब तक हमारे ऊपर ये धर्म की बेड़ियाँ काबिज हैं, जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते हैं, तब तक हम समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं कर सके हैं। वो मानते थे कि धर्म का उपयोग शोषण, दमन और लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए किया जा रहा है। अब उन्होंने तुरंत ही ईश्वर की अवधारणा पर ही सवाल उठाया था और समाज और धर्म इन दोनों के प्रति वो कहते थे कि अगर कोई धर्म समाज को बांट रहा है तो वो अगर हम उसको हम धर्म नहीं मान सकते हैं। और भगत सिंह की जो नास्तिकता थी वो भी कि एक दिन में पैदा हुई नहीं थी। भगत सिंह इसलिए नास्तिक बन गए थे, आस्तिकता को छोड़ चुके थे, क्योंकि उनके घर में उनके बाबा, उनके पिताजी और उनके चाचा सारे लोग देश के लिए लड़ रहे थे, जेल में थे, उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, उन्हें सजाएं इस आधार पे हुई थी। इसलिए वो इनका भगत सिंह का जन्म था ऐसे माहौल में हुआ था जहाँ पर विज्ञान, तर्क और संघर्ष करने की अवस्था में होता था। वो कहते थे कि ये शोषण है, ये अन्याय है, इसके बावजूद एक ईश्वर भी है, इसे हम कैसे स्वीकार करें। और इसी अपने कारण से उन्होंने इसको कभी स्वीकार नहीं किया था कि आखिर हम क्या करें। अब बात करते हैं ओशो की। आखिर ओशो ने भगत सिंह के बारे में क्या कहा था। तो ओशो कहते थे कि भगत सिंह कोई क्रांतिकारी व्यक्ति केवल नहीं है,
भगत सिंह वो विचारक भी हैं जो समाज में बदलाव लाना चाह रहे हैं। और धर्म को उन्होंने, ओशो ने भी धर्म को बेड़िया माना था कि जब तक व्यक्ति धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है तब तक वो अपने सुधार की बात कैसे कर सकता है, तब तक वो है अपने उन चीज़ों को कैसे छोड़ पाएगा जिसकी वजह से वो गुलाम हुआ है। तो ओशो ने भगत सिंह पर बहुत अच्छे विचार रखे हैं और कई बार कहा है कि आखिर धर्म ही हमें गुलाम बनाने में सहायक है। यदि हम धर्म को छोड़ सकते हैं तो हम अपनी गुलामी को भी छोड़ सकते हैं। आचार्य रजनीश ने भगत सिंह को व्यक्तित्व और विचारधारा के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने भगत सिंह को केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक गहरे विचारक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी पेश किया है। दोस्तों, समझने वाली बात है कि भगत सिंह को वो आध्यात्मिक व्यक्ति मानते थे, जबकि धर्म की परिभाषा में भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन ओशो मानते थे, क्योंकि ओशो ने भगत सिंह को नास्तिकता पर चर्चा की और कहा कि उनकी नास्तिकता ईश्वर को नकारने की परिभाषा तक सीमित नहीं है, वो उनकी गहरी समझ और स्वतंत्र सोच का परिणाम थी। भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों है में ये स्पष्ट किया था कि उनकी नास्तिकता किसी विद्रोह का विरोध का परिणाम नहीं थी, बल्कि वो उनकी वैज्ञानिक सोच, तर्कशीलता और दृष्टिकोण समाज में धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ उनके रुख की प्रतीक थी। उसको कहते थे कि भगत सिंह केवल कहने के लिए नास्तिक नहीं थे, वो चाहते थे इस समाज में पाखंड का विरोध हो और धर्म के जो मौलिक स्वरूप है उससे हटकर जो बातें हो रही हैं उसके खिलाफ लोग जाएं। ओशो ने भगत सिंह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा था जो न केवल आज़ादी के लिए लड़ रहे थे बल्कि समाज की मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए भी राह दिखा रहे थे। ओशो मानते थे कि भगत सिंह सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, साथ ही देश के वो उस जनता की मानसिकता से भी लड़ रहे थे जो गुलामी का कारण बनी हुई थी। उनके अनुसार भगत सिंह की नास्तिकता किसी धर्म के विरोध से नहीं है बल्कि एक गहरे रूप में एक आत्मविश्वास और सच की खोज से प्रेरित थी। ओशो मानते थे कि भगत सिंह सत्य के सच्चे खोजी हैं। वो चाह रहे हैं कि समाज के सामने वो सच जरूर आए जिसमें मनुष्य की मानवता छिपी हुई है, जिसमें मनुष्यता छिपी हुई है। ओशो का कहना था कि भगत सिंह का ईश्वर में विश्वास न होना उनकी आध्यात्मिकता का अंत नहीं था। उन्होंने भगत सिंह की सोच को उस समय के समाज के लिए एक जागृति के रूप में देखा। ओशो के अनुसार भगत सिंह का जीवन और बलिदान ये संदेश देता है कि सच्चा क्रांतिकारी वह है जो स्वतंत्रता केवल ना बाहरी लड़ाई लड़ता है बल्कि वो भीतर की वेड़ियों से भी मुक्त कराने के लिए हमें प्रयास करता है। तो इस रूप में हमने देखा है कि भगत सिंह चाहते थे कि हम किसी भी ऐसे बंधन में न बने जो कि हमें गुलामी की ओर ले जाए, और उस गुलामी में वो सभी प्रकार की गुलामियों की बात करते थे, चाहे वो मानसिक शोषण हो आपका, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, चाहे वो गैर बराबरी हो, चाहे असमता हो, चाहे असमानता हो। भगत सिंह चाहते थे कि ये देश सिर्फ अंग्रेजों से ही गुलाम न हो, आज़ाद न हो, बल्कि ये देश उन सारी व्यवस्थाओं से आज़ाद हो जाए जो मनुष्य को मनुष्य कहने में भी हिचकिचा रही हैं, जो मनुष्य को एक पशु के समान मानती हैं, जिनकी समाज की धारणाएं, समाज की व्यवस्थाएं मनुष्य को मनुष्य बनने से रोक रही है। आखिर प्रगति का सच्चा रास्ता मनुष्यता से होकर जाता है। इसलिए भगत सिंह मानते थे कि आखिर मैं उस धर्म को ओढ़ को क्या करूँगा, आखिर मैं ऐसा आस्तिक बन के क्या करूँगा जो हमारे मानव की प्रकृति में ही बाधक हो। इस तरह से भगत सिंह ने पूरे जीवन एक तरफ तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ उन्होंने समाज के लिए की बेहतरी के लिए अपने अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। इसी के संदर्भ में एक कहानी है कि इनके एक मित्र थे जो कि इनके साथ ही जेल खाना में बंद थे। उन्होंने कहा था कि अब आप भगत सिंह, अब आपकी मृत्यु का समय है, अब आपको फांसी लगने वाली है। 23 साल का एक नौजवान जो फांसी पर झूल रहा है तो उसकी मनोदशा क्या होगी। उस मनोदशा को भांप करके उनके साथी ने कहा था कि अब आप अपनी गुनाहों की सज़ा, क्योंकि वो सिख धर्म से थे, उन्होंने कहा था सिख धर्म में जो भी आराध्य होते हैं उनसे आप उसकी क्षमा मांग लीजिए। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, फिर तो ये मेरे डर की बात हो जाएगी, फिर तो ये सौदा करना हो जाएगा,
कि मैं जीवन भर जिसके खिलाफ लड़ा, आज जाकर के उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो भगत सिंह ने कहा था कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मैं जो कर रहा था, मैं जो लड़ाई लड़ रहा था, उसका अंत यही है कि आखिर मुझे मृत्युदंड मिलेगा। कि भगत सिंह शुरुआती घटना को हम देखें तो हमें पता लगता है कि जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो वो वहाँ से भाग सकते थे अपने साथियों के साथ, लेकिन उन्होंने वहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वो नारे इसीलिए लगाए थे कि आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और देश में जो सोई हुई जनता है, जो उनके क्रांतिकारी जो कुछ विचलित हो रहे थे, उनको एक नई शक्ति मिले। और वो तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों के कानून थे, अंग्रेज़ों की अदालतें थीं, अंग्रेज़ों के ही वकील थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं वहरी सरकार के कान खोलने के लिए सब कर रहा हूँ। तो भगत सिंह अगर उस दिन भागना चाहते थे तो उस दिन भी भाग सकते थे। फिर और भी मौका कई बार आए, जैसा कि उनकी जेल डायरी में उल्लेख मिलता है, उनके वकील के द्वारा पता लगता है कि भगत सिंह को कई बार ऐसे मौके दिए गए कि वो यहाँ से या तो माफ़ी मांग लें या फिर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन भगत सिंह सच्चे देश के सेनानी थे, उन्होंने इस किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। वो जीवन भर जब तक अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, साथ ही वो लड़ते रहे देश को मानसिक गुलामी से भी आज़ाद कराने के लिए। तो साथियों, ये कुछ मूल कारण थे भगत सिंह के नास्तिक होने के। और कितने कारण हैं मैं नहीं जानता हूँ, सारे तथ्य हमारे पास भी नहीं हैं, सारे तथ्य कहीं भी लिखित रूप में नहीं मिलते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान का इतिहास यदि सामाजिक सुधारों के लिए पढ़ा जाएगा तो भगत सिंह को नकारा नहीं जा सकता है। अगर सशस्त्र क्रांति के लिए याद किया जाएगा तो भगत सिंह से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। और अगर विचारकों की बात की जाएगी तो भगत सिंह से बड़ा कोई विचारक नहीं था। इस तरह से भगत सिंह दुनिया में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों से लड़ाई लड़ी और इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मात्र 23 साल की उम्र में उस नवयुवक को फांसी दी जाती है। तो आखिर हुआ यही, समय अधिक लगा, लेकिन उनके बलिदानों की बदौलत आज हम सब आज़ाद हैं। हम जो कह पा रहे हैं वो भगत सिंह की देन है, आप जो सुन पा रहे हैं वो भगत सिंह की देन है। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कोई भी प्रेरणा मिली हो, आपके अंदर कोई भी जानकारी की बढ़ोतरी हुई हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन लोगों के लिए जिनके लिए ये लाभदायक हो सकता है। आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उन सारे लोगों को शेयर कीजिए जो इससे कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, किसी नए एक विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।